स्मार्ट सिटी भागलपुर में जाम की समस्या आम है। बड़ा सवाल इस नासूर से कैसे आम लोगों को मिलेगा। शहर के बीच से जाम तो हटा नहीं, मगर भागलपुर के डीएम और एसएसपी साहब का बयान खूब सुर्खियों में रहा। आप आएंगे भागलपुर शहर तो फंसेंगे बार बार। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपुर में जाम और जाम से निजात क्या पाएंगे आप, ट्रैफिक व्यवस्था क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। नगरों की तर्ज पर भागलपुर को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इस छोटे से चौराहे पर क्या आपको लगता है कि ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता है? सिटी भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आए दिन जो है स्थिति खराब यातायात को नियंत्रित करने के लिए लोहिया पुल पर ट्रैफिक टिकट तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ जवान ही नदारद है। ऐसे में कैसे मिलेगा दक्षिणी क्षेत्र को जाम से निजात। भागलपुर के चौक चौराहा हो या सड़क या गली, सब जगह जाम ही जाम है और जाम की निजात कैसे मिलेगा आप देखिए न्यूज अंग बिहार पे। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जाम की समस्या नासूर बनी हुई है। मुख्य बाजार से लेकर शहर के सभी चौक चौराहे पर प्रतिदिन भीषण जाम लग रहा है। ऑटो चालकों द्वारा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर वाहनों को जहां तहां खड़ा करने के कारण भी शहर में भीषण जाम रहता है। इससे राहगीरों और यात्रियों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अवैध रूप से पार्किंग और अतिक्रमण के कारण भी प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं बेराइटी चौक से लेकर खलीफाबाग चौक तक 4 चक्का वाहन को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस के पहरे को नजरअंदाज करते हुए लोग 4 चक्का वाहन लेकर प्रवेश कर जाते हैं। इस वजह से भी जाम लगता है। इधर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह और जिले के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त किए जाने और ट्रैफिक से निजात दिलाने के दावे भी खूब हुए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आम लोग हर रोज जाम से कराह रहे हैं। प्रत्येक दिन पूरा सिल्क नगरी सुबह से शाम तक जाम के जद में नजर आता है। शायद भागलपुर की यातायात पुलिस ट्रैफिक लाइट के 70 मीटर के दायरे में यात्रियों को उतारने और बैठाने के आदेश को भूल गई है, या उसे स्मार्ट सिटी के स्मार्ट कैमरों में सिर्फ बिना हेलमेट वाले बाइक सवार ही चालान काटने के लिए दिखते हैं। देखिए सिल्क सिटी में प्रतिदिन लगने वाले जाम, ट्रैफिक सिग्नल और यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कह रही है स्मार्ट सिटी भागलपुर की जनता। हमको तो नहीं लगता कि भागलपुर किसी तरह से स्मार्ट सिटी है, क्योंकि हमारा ट्रैफिक है ये इतना ख़राब हालत है कि हम लोग यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते हैं, गाड़ी अपना नहीं निकाल सकते हैं। सरकार यहाँ टैक्स लेती है, नगर निगम टैक्स लेती है, रोड पे दूर उड़ता है। और जैसे अभी टोटो है, टोटो तो इतना हालत ख़राब है कि कंट्रोल से बाहर है वो। और अब हम तो ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट को बड़ी गाड़ी पे बैन कर देना चाहिए या टैक्स बढ़ा देना चाहिए। जो बड़ी गाड़ी लोग रखते हैं उससे वो और जाम कर देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं, टोटो पे ध्यान देना चाहिए। और जो हमारा जो ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट में जो हम लोग का जो ऑन रेड लाइट और ग्रीन लाइट का है, उसके टाइमिंग में कुछ सेट करना चाहिए। और हर चौराहे पे एक ट्रैफिक पुलिस को होना ज़रूरी है, उसके रहने के बावजूद भी। इस पर तब हम लोग लगे कि हमारा स्मार्ट सिटी में कुछ काम हो रहा है। भागलपुर का ट्रैफिक तो बहुत मज़ेदार है। पहुंचना है 1 घंटे में, पहुंचेंगे 4 घंटे में। हम तो बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं, हम कुछ व्यंग करना चाहेंगे भागलपुर के ट्रैफिक व्यवस्था पर। सबसे पहला जो है, भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में अतिक्रमण की समस्या है। तो यहाँ अतिक्रमण की एक माया चलती है। गरीब ठेले की दुकान हट गई, अमीर मॉल की पार्किंग सड़क पर ही बनी रही। प्रशासन बोला समानता का युग है, फुटपाथ पर सिर्फ गाड़ियों को चलने दीजिए, इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा है, यहाँ अभी सिग्नल्स लगाया गया है। ये सिग्नल भी शर्मिंदा है, चूँकि ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ शोपीस है, उनका कोई मान सम्मान नहीं है। लाल बत्ती देख लोग और तेज दौड़ते हैं, हरा होते ही खड़े हो जाते हैं। शायद यह प्रशासन का नया रंग
नीति प्रयोग है। यहाँ अभी हाल फिलहाल में चालान करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। भागलपुर पुलिस ने नया त्यौहार खोजा है, चालान का उत्सव। लोग हेलमेट पहनकर भी डरते हैं क्योंकि यहाँ चालान की लॉटरी कभी भी खुल सकती है। हमारा शहर रेंगता हुआ दिखता है, तो हम इसको रेंगता हुआ महानगर बोलते हैं। शहर की सड़कें इतनी संकरी हो गई है कि अब ऑटो भी रेंगते हैं। पैदल चलने वालों को सिखाया जाता है, चलते नहीं बहते हैं। यहाँ सड़क जो है सो सभी जगह अतिक्रमित है। मतलब सड़क पर राजमहल है। ठेले वाले हटाए जाते हैं, लेकिन बड़े दुकानदारों की दुकानें सड़क पर ही सज जाती है। प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण वही जो गरीब करे, अमीर का तो विकास है। रोज जाम सरकार की शान। सड़क पर रोज जाम लगता है। लोग ऑफिस से घर पहुंचने से पहले 2 बार इस्तीफा देने का मन बना लेते हैं। सरकार कहती है हमारे लिए जाम सिर्फ शराब का होता है। ट्रैफिक नियमों की अनसुनी कहानी भी यहाँ है। सड़कों पर सबसे बड़ा सवाल, ट्रैफिक लाइट से बड़ा कौन? जवाब, कोई भी नहीं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट ही कोई सुनता ही नहीं। गड्ढों की सौगात। पश्चिमी क्षेत्र की सड़कें देखकर लगता है सड़कें बनी ही नहीं, फिर भी टूटी मिलती है। सरकार का बयान, हमने गड्ढे सड़क पर नहीं, सड़क गड्ढे में पर बनाई है। अमीरों के लिए भी नो हॉर्न जोन। गरीब अगर सड़क पर खड़ा हो जाए तो हड़कंप मच जाता है, लेकिन अमीर की गाड़ी सड़क पर घंटों खड़ी रहे तो उसे नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया जाता है। भागलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था, रहस्य और रोमांच। ट्रैफिक पुलिस इतनी व्यस्त है कि खुद जाम में फंसी रहती है। लोग पूछते हैं आप ट्रैफिक संभाल क्यों नहीं रहे हैं? जब आप पहले हमें खुद निकलने दीजिए। तो ऐसी व्यवस्था भागलपुर की है और हम लोग बरसों से त्रस्त हैं। हम लोग स्मार्ट सिटी भी हो गया, फिर भी कोई निदान नहीं हुआ। तो हमको लगता है कि ये सब चलते रहेगा और यहाँ कोई सुधार होना नहीं है, सिर्फ दिखावा है। हम लोग देखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये बात कहना बेजा नहीं होगा कि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो संडिस कंपाउंड है उसमें रोज़ सुबह में कम से कम 100-150 लोग पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग पुलिस है, अगर वो बहुत कारामद है नहीं है, इसका आकलन कौन करेगा? इतनी सारी पुलिस फौज रहने के बावजूद भी क्राइम रेट इतना भयानक रूप से बढ़ा है, बताने लायक नहीं है। यही हाल अगर आप ट्रैफिक में लीजिए, इतने सारे ट्रैफिक पुलिस और कौन सब रख करके भी ट्रैफिक अगर जाम है तो पब्लिक तो आपको फॉलो करेगी। भैया मेरे तो फिर ये कर क्या रहे हैं? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इतने सारे पुलिस और वो फोर्स ट्रैफिक के नाम पर एम्प्लॉयड हैं, व्हाट दे आर डूइंग कहीं तो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिवाय इसके कि उजूल फजूल काम के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ता। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अगर रहता तो हम सबको निकाल देते, जरूरत नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों का। पब्लिक लगाया गया है कई भाई साहब, क्या तालमेल सिग्नल का? भाई साहब यहाँ पर से आपने ग्रीन सिग्नल दिया तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग लिया, ट्रैफिक के हिसाब से आप सिग्नल का टाइमिंग दीजिएगा। ऐसा अपसर्ड किसी का देखने को मिलता है। हमारे चौक पर भी देखते हैं कि 2 मिनट के लिए भी नहीं है भैया मेरे इतना लंबा लाइन लगा। अरे भैया मेरे सड़क की चौड़ाई एक्सेस के हिसाब से ना आप टाइमिंग दोगे, कौन हिसाब से टाइमिंग दिया गया मुझे समझे में नहीं आता है भाई, क्या बताएं हम। ये भागलपुर नाथनगर जाम का शहर हो गया है। मैं जिलाधिकारी महोदय और भागलपुर कप्तान एसपी साहब से मांग करेंगे कि नाथनगर पश्चिमी जोन पूरा शहर में टेम्पू का जाम का स्थिति बना हुआ है और ये नाथनगर जाम का शहर बन गया है। मैं जिलाधिकारी महोदय से मांग करूंगा कि सुभाष पार्क चौक पर वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था हो। हमारा ये नाथनगर चौक, एक हमारा थाना चौक लंग और एक हमारा मैदनी नगर चौक लंग ट्रैफिक व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ जब आप
कभी भी इस रोड से गुजरिएगा तो नाथनगर जाम की स्थिति बना हुआ है। जनता, हमारा स्कूल सेंट जोसेफ हो या हमारा इंटर सुतरिया बालिका हो या शुक्रा राज हो, जब छुट्टी होता है तो पूरे नाथनगर जाम की स्थिति बना हुआ है, शहर चौपट हो जाता है। तो हमारे एसपी साहब बहुत अच्छा है, डीएम साहब भी बहुत अच्छा है। मैं जिलाधिकारी महोदय, हमारा एसडीओ साहब से भी मांग करूंगा, डीएसपी साहब से भी मांग करूंगा, एएसपी से भी मांग करूंगा कि नाथनगर जो हमारा जाम का स्थिति, नाथनगर जाम शहर बन गया है, इसको छुटकारा हो, यहाँ की जनता और यहाँ का आम को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो, यही मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। पूजा समिति अध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पप्पू यादव। देखिए, स्मार्ट सिटी वाकई में स्मार्ट अभी नहीं हो पाया है, सिर्फ ये कागज पे स्मार्ट है। हकीकत में जो जमीनी स्मार्ट होनी चाहिए वो कहीं पे नहीं है। ठीक है, नगर निगम का जो काम है, टैक्सेशन बढ़ गया है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डीटीओ ने इतनी सारी गाड़ियों को सड़क पे छोड़ दिया है, उसका बेहतर इंतजाम नहीं है। और जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए है, तंग करने के लिए, लोगों को सेवा देने की भाव से नहीं है। लगेगा क्या भैया, गाड़ी चलाते हैं मगर जाने जुम दुनिया का रहता है। हम लोग भी गाड़ी चला रहे तो चलान पे चला रहे हैं, ओनर को क्या, ओनर को तो सामने पैसा चाहिए, तो किस तरीके से चलाएंगे गाड़ी, समझे में ना आता। और अगर चलाते हैं गाड़ी, अगर रोक लिए कहीं पे तो प्रशासन पर दिमाग लगाता है अपना पकड़ने का, तो क्या करे, कैसे गाड़ी चलाएं। स्मार्ट सिटी में तो जामे दुनिया का, स्मार्ट सिटी का है, समझे में नहीं आता का। कुछ नहीं वैसा दिया जा रहा है, उसको चलान कट रहा है, डबल हेलमेट का भी, अब तो व्यवस्था कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे, इसको सुधार किया जाए बढ़िया से। और क्या कहेंगे, भागलपुर स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का रह गया है, काम का तो कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन चलान कट रहा है और कुछ है। पुलिस को सिर्फ मोटरसाइकिल वाला ही बदमाश दे रहता है, नहीं लगता ऐसा चलान के अनुसार व्यवस्था दे पा रही है। ठीक है, हमको ये लग रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, और आप रोड पे चल रहे हैं, आपके अनुसार कैसा होना चाहिए व्यवस्था, जैसे चलान भी काट रही है उस प्रकार से कैसा होना चाहिए व्यवस्था? देखिए, इससे बेहतर होने का उम्मीद जनता करती है और हम लोग भी करते हैं कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था में कमी है तो प्रशासन से चाहेंगे कि भाई आप व्यवस्था में कुछ सुधार कराया जाए। जाम की समस्या कैसी हो सकती है यहाँ पर, देखते हैं जाम तो कुछ ना कुछ तो जब से टोटो को नीचे कुछ रखा गया है, कुछ निजात हुआ है। तो स्मार्ट सिटी है भागलपुर, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था उतना भी बढ़िया नहीं जितना कहा जाए, क्योंकि उधर जाम तो लगवे करता है, फिर इधर से जाइए शाह मार्केट, उधर खलीफाबाद के चौक की तरफ उधर भी जाम लगता है। व्यवस्था जितना रहना चाहिए स्मार्ट सिटी के तहत उस तरह का भी व्यवस्था नहीं बना है। रोड पे चल रहे हैं, कैसा लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था जैसा होना चाहिए, कि आपके अनुसार क्या लग रहा है? देखिए, पब्लिक को सुविधा होना चाहिए, जिधर से गाड़ी जा रहा है एक तरफ से जाना चाहिए। पब्लिक, किसी का एम्बुलेंस फंस जाता है जाम में, आधा घंटा उसके पास समय है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है वो ट्रैफिक व्यवस्था के चलते। जिस प्रकार से चलान वगैरह सब कट रहा है उस प्रकार से अगर चालान काटना एक अलग बात हुआ, चालान अगर काटते हैं तो उस तरह का व्यवस्था दीजिए। आप अगर 2000 का फाइन बनाते हो तो पब्लिक को व्यवस्था दीजिए 2000 वाला, तो चालान के हिसाब से व्यवस्था कुछ ना है।